लंका की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र हो रही है। क्योंकि जो सिंह जगत के इस अंधेरे भाग्य का ज्योति में अखिल ब्रह्मांड के सौभाग्य का कर्म हूं मैं मोक्ष का, जिसकी कोई भाषा नहीं, ज्ञान हूं मैं वह कि जिसकी अन्य परिभाषा नहीं। मेरी वंदना करता प्रलय का वो विलक्षण क्षण, भी जाता हिमालय भी अगर यह हे देव रावण, बिना तल के धरा तल का तल और रह नहीं सकता, बिना भक्त के वो भगवान भू पर आ नहीं सकता। इस असंभव सत्य को भूतल पर रहने नहीं दूंगा, बिना मीठा किए सागर का जल बहने नहीं दूंगा। आग में होगी न गर्मी, मेघ में होगा न गर्जन, जब तलक चाहूं न होगा इस दानव वंश का मर्दन। है करते रेख भगवानी, है करते रेख भगवानी, ये दिशाएं कर रही वंदन, ये आठों सिद्धियां आकर लगाती इस फाल पर चंदन। दबाता चरण वैभव भी, दबाता चरण वैभव भी, जिसको तपस्या उसको कहते हैं, खड़ा वरदान हंसता है तपस्या उसको कहते हैं। अस्त्र और राज्य की कार्यवाही सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। बैठू सवा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना तब आई। क्या खबर आई है महाराज? रामचंद्र की सेना हमारे लंका के पास आ गई है। क्या कहा? उस वनवासी की सेना समुद्र के उस पार एकत्रित हो चुकी है। अवश्य ही यह विषय विचार करने योग्य है, क्योंकि आज तक जितने जितने युद्ध हमने जीते हैं और विश्व विजय का खिताब अपने नाम किया है, भुजबलवेश कर राखेश कौन स्वतंत्र मंडली के मननावर राज करेंगे। वो सभी युद्ध लंका से बाहर की धरती पर हुए हैं। आज पहला ऐसा अवसर आया है जब लंका की ओर किसी ने देखने का साहस किया। अतः यह खबर विचार करने योग्य है। महाराज आप ठीक कहते हो। लंका के वीरों और रणधीरों दोनों चार राय तुम्हारी है। वैरी
सीमा के पार खड़ा करता अपनी तैयारी। ऐ सचिवरो, ऐ वीरो, आओ मेरे सम्मुख आओ और शत्रु विजय के लिए सभी मेरे सम्मुख रखते जाओ। किस प्रकार से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त की जाए, ये सभी बातें ध्यान से और ज्ञान से हमारे सामने उपस्थित करो। निश्चित रूप से आज हमारे इस दरबार में यह चर्चा का विषय होगा कि शत्रु पक्ष पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए। अतः अपना मत कि किस प्रकार से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त की जाए, ये बातें ध्यान से हमारे सामने प्रकट करो। क्या बात करते हैं महाराज, आप उन बालू भानरों से डर रहे हैं कि क्यों चिंता करते हैं लंकेश, और क्या करेगी वो वानर सेना, और क्या करेगी वो वानर सेना, और एक एक बानर पर टूटे और एक एक बानर पर टूटे जब राक्षसों की ये सेना, जब या अंगद और हम उनको मार गिराएंगे, हम उनको मार गिराएंगे और घेरेंगे पकड़ेंगे सबको और एक एक कर खा जाएंगे। और मूछें ऊंची है आपकी और मुझे ही रह जाएगी। कि राम के लिए जो रोती नारी और वो रोती ही रह जाएगी। अरे ये क्या बानर और भी आए तो क्या मेरा कर पाएगी। और सुनिए, विश्व शर्मा विश्व शर्मा के सुत है आप और पुलस्त ऋषि के नाती है। आप पुलस्त ऋषि के नाती है और तुम जैसे बलशाली से ही
जानते हैं कि तुम जैसा पंडित और बलशाली और ब्रह्मांड में कोई न दूजा है और त्रिलोक में कोई न दूजा है। और हम जानते हैं मेरे स्वामी तुमने अपने शीशों को काट और शंकर को तुमने पूजा है। और सुनिए क्या कहते क्या नाम है ये गुप्तदान। और ये 100 रुपए किन के लिए कमेटी के लिए मेरे लिए आए हैं। ये क्या रुपये तुम ले लो 100 रुपये मेरी। काका जी पूछ लो, ये गुप्त पूछ लो, वो बैठे ये काका बैठे तुम्हारे। ये 50 रुपए तुम्हारे आए क्या तुम क्या। और ये 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार काका जी ने कहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी आवाज कहीं दब नहीं जाए इसलिए दूध पी लेना रबड़ी डाल के, है ना। रमेश चंद काका जी ने दिए हैं कि आप क्या कहते और हम लंका की करे रखवाली है। लंका की करे रखवाली है और राक्षस जाति के लिए हमने गर्दन तक कटवाली है। भयभीत न हो मेरे भगवान और आसन आपका सुरक्षित है। आसन आपका सुरक्षित है और आप हैं राजा हम राक्षसों के और ये आसन तो आरक्षित है। फूल रावण देवता दूध के लिए दूध के लिए और आपके लिए। जय हो। ये 50-50 रुपए हमारे लंकेश और मुझ जैसे द्वारपाल के लिए। स्पेशल हमारे चंदपाल भैया जो कि हमारे स्वर्गीय गोवर्धन चाचा जी के सुमन सावे हैं, हमारे और रावण जी के लिए 50-50 रुपए देते हैं। और ये 50 धन्यवाद देते हैं। इसलिए हे लंकेश, हे महाराज आप निश्चिंत रहिए। सही कर हेलो लंकेश निश्चित रूप से जी हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, परंतु विचार करने योग्य जी बात इसलिए है जी क्योंकि ये पहला ऐसा अवसर है जब लंका की ओर किसी ने देखने का साहस किया। ये भी सत्य है महाराज। इसीलिए हम चाहते हैं जी कि सभी राज दरबारी अपने अपने मत हमारे सामने प्रस्तुत करें कि किस प्रकार से शत्रुपक्ष पर विजय प्राप्त की जाए। ये बिल्कुल सत्य है। विचार युक्त आपके ये विचार है कि इस पे मंत्रणा की जाए और सावधानी किस प्रकार बरती जाए, इस कार्य के लिए कदम आगे बढ़ा जाए। हम आपकी इस बात से सहमत हैं। हम अभी सभी जितने भी राक्षस हैं सभी को इकट्ठा करते हैं, मंत्रणा करते हैं और जो भी जैसा जिसका सुझाव होगा हम आपके चरणों में रखेंगे। लंकेश लंकाधिपति रावण की और अब सारे जाने विभीषण आवा
और अब सर जाने विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तेहना। भाई साहब जय शंकर की। जय शंकर की। प्रसन्न हो विभीषण। भाई साहब विभीषण, आज इस दरबार में हम सभी राज दरबारी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि समुद्र के उस पार युद्ध के लिए रामादल की सेना एकत्रित हो चुकी है, तो उस पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए, इस विषय पर हम सभी राज दरबारी चर्चा कर रहे थे। उसी समय तुम्हारा भी इस शुभ अवसर पर आगमन हुआ, अतः हम तुमसे भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से सत्य मत पर विजय प्राप्त की जाए। अपना मत हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो कृपाल पूछे मोरी बाता मति अनुरूप कहूँ ही पिता था। राम सिया राम जय जय राम। और जो चाहो आपने कल्याण सुजस सुबत सुभगत सुखिलाना। राम सिया राम जय जय राम। और सो पर नारे लीलारे घुसाई तजो चौथ की चंद की नाई। क्षमा करें महाराज, एक असहाय नारी के हरण करने में मुझे कोई वीरता दिखाई नहीं देती प्रभु। क्या बोल रहे हो? हाँ प्रभु, आप किसी असहाय अबला नारी का हरण करके लाए हो, मुझे आप इसमें आपकी कोई भलाई नहीं दिखती है। विभीषण, इतने समय राजसभा में रहने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। कदाचित नहीं हुआ महाराज, मेरी बुद्धि का विकास कदाचित नहीं हुआ। महाराज, मेरी बुद्धि की बात करते हैं आप कि आप अपनी नीति और आप अपनी रणनीति की बात करते हैं, क्योंकि आप असहाय कहते हैं। आपने सीता का हरण किया है, इसमें आपके लिए कोई भलाई की बात नहीं है। विभीषण, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब पर हरे रघुबीर हैं भजे भजे संत। विभीषण, ये नीति और शास्त्र ज्ञान का बखान हमारे समक्ष कदापि ना करो। भाई साहब, विश्व में बदनाम मैं तेरी जुबान से हो गया। अरे शर्म कर निलज, तू कायर कहां से हो गया जो हमें नीति और ज्ञान का साथ सिखा रहा है और हमारे प्रतिकूल बातें कर रहा है। भाई साहब, अरे मन में भाव था मेरे, कहा बिल्कुल सफाई से बुरा हो लाख जन्मों तक जो कपट रखूं भाई। हे भाई साहब, ये सब लोग राम को अपना शत्रु बताते हैं, किंतु अब तक क्या किया है श्री राम ने? बाचाल, शत्रु को श्री आता है। अब मौन विभीषण हो जा। अनुचित है दंड सहोदर को, यदि होता इस समय अभी कोई और तो भी काट देता सर को। क्षमा करें भाई साहब,
शत्रु को मित्र कहकर सब कुछ छीन लेना ही तो आपकी नीति है। और एक मित्र सहसा अर्जुन जिससे आप पराजित थे, और एक मित्र बाली जिसकी ताकत से आप भयभीत थे। विभीषण, सबसे पहले अपना स्वाभिमान हर राक्षस जाति के व्यक्ति को रखने का अधिकार है। और तुमने कहा सीता का हरण, तो राक्षसों का ये पहला नियम है कि परदारे बाल से कम परात्यार्थे चलोनिता स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्म एक उच्चते। पराई नारी का हरण करना ये राक्षसों का पहला नियम बताया गया। यदि हमने सीता का हरण किया तो इसमें कोई अनुचित कार्य नहीं। और रही बात तुम्हारी, जब तुम अपने स्वाभिमान को जीवित नहीं रह सकते तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। अरे जी नहीं सकते स्वाभिमान से तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। बहते बहते जो थम जाए वो दरिया छोड़ दो। मैं फूल था, फूल मुझको कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहती हो कि चुभना छोड़ दो। भाई साहब, अरे सोच के देखो जरा, भाई साहब सोच के देखो जरा। अरे नागिन को गले लिपटाते हो, पूनते हो आग में और पर्वत से टकराते हो। भाई साहब, वीर तो राम है, क्यों वो नारी जाति का सम्मान जानते हैं, क्योंकि सुपर खाने उनकी पत्नी की हत्या करनी चाहिए। लेकिन उनके छोटे भाई ने अपमान की निशानी देने के लिए उसके नाक कान काट कर छोड़ दिया। और नहीं, आपकी नीति के अनुसार उन्हें सुपर्णखा का भोग करना चाहिए था। देखो विभीषण, यदि तुम्हारी दृष्टि में उन्होंने हमारी बहन की नाच का और कड़ का छेदन किया, अरे यदि वो सक्षम व्यक्ति थे तो उसको एक नारी को समझा बुझाकर वापस भेज देना चाहिए। उसको कुरूप बनाकर मनोज चुनौती दी और रावण को चुनौती दी। और हाँ, ऐसी हर चुनौती को मंजूर करने की सामर्थ्य रखते। निश्चित रूप से यदि हम उस समय उनसे युद्ध करने जाते तो या तो वो दोनों मृत्यु को प्राप्त होते या फिर ये रावण। उस समय नाक का बदला नाक नहीं हो पाता। आज यदि सीता का हरण और रावण ने किया तो हमारी दृष्टि में कोई चीज नहीं, क्योंकि जब हमारी बहन की नासिका और कड़ का छेदन हुआ तो हमारी बहन अकेली थी और वो दो थे। और जब सीता का हरण हमने किया तो उसकी भार्या अकेली थी और हम भी दो थे। बात बराबर की। जब हमारी बहन की नासिका और कड़ का छेदन हुआ तो वो दोनों तपस्वी भेष में थे। और जब हमने सीता का हरण किया तो हम भी तपस्वी भेष में थे। इसलिए विभीषण दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में ही आग लग रही ऐसे घर के चिराग से। भाई होकर, घर वाला होकर घर में ही बातें बना रहा है तू। अब इस छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। भाई साहब अकल से सोचो जरा, भाई साहब अकल से सोचो जरा।
बुद्धि से काम लो। अरे मन चला है पाप के रास्ते, इसको थाम लो। भाई साहब, आप अपनी कुटिलता को वीरता कहते हैं? नहीं, अरे वीर तो वो भी विधजुब्या था, जबकि सूपरखां को स्वेच्छा से अपने साथ ले जाना चाहता था। क्यों नहीं तुमने उसका सम्मान किया? क्या उससे युद्ध किया और एंड में उसकी हत्या कर दी? क्या बोला? दोबारा बोलो जरा। जब विधजुब्या सूपरखां को स्वेच्छा से अपने साथ ले जा रहा था, तो क्यों नहीं तुमने उसका सम्मान किया? क्यों तुमने उससे युद्ध किया और बाद में उसकी हत्या कर दी? जबकि सूपरखां स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। विभीषण, तुम नीति और शास्त्र की बातें करते हो। विभीषण तो नीति का भूषण है और तुम इस तरह की कायरता की बात करते हो। देखो, इस तरह का कोई भी विवाह जो सूर्पणखा अपने मन से करना चाहती थी, इसे समाज स्वीकार नहीं करता। भविष्य में यदि विद्युत जीवा के साथ ये रावण उसका पाणी ग्रह संस्कार सूर्पणखा का करता, तो रावण के भविष्य में प्रश्न खड़े होते। सुनो, विवाह 8 प्रकार के बतलाए गए शास्त्रों में। विवाह 8 प्रकार के: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और असुर विवाह। देखो, जो सूर्पणखा ने विवाह करना चाहा वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। और गंधर्व विवाह जब कोई व्यक्त करता है तो भविष्य में वो कभी सुखी नहीं रहता और समाज इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करता। क्योंकि यदि पुत्री का पालन पोषण पिता और माता द्वारा अपने हाथों में पालकर पनास कर बड़ा किया जाए और युवा अवस्था में वो किसी प्रेमी के साथ अपने मन से विवाह कर ले, नहीं, ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है और रावण धिक्कारता है इस प्रसंग को। विभीषण, घर वाला होकर घर में ही बातें बना रहा है तू, और छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। बैरी के आगे सर झुकाऊं ये रावण का दस्तूर नहीं। अरे मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। अब उतर आया है ऐसी नीचता के काम पर। अरे तू है तेरी कीर्ति पर और तू है तेरे नाम पर। मृत्यु निकट आई जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। स्वाभिमान के बदले जीना मौत से भी बुरा है। हे सभासदों, तुम्हारी यह एक दिन विनाश का कारण बनेगी। ठीक है, मुझे उन्हीं प्रभु के पास चलना चाहिए जो दीनबंधु दीनानाथ भक्तों के साथ है। बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं। अरे जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। लकड़ी जल कोला भाई, अरे कोला जल वही राख
मैं पापी है तो गए न कोला वही और राम सत्य संकल्प प्रभु सब जन को। हमने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारकर बाहर निकाल दिया। ये तो महाराज आपने बहुत अच्छा किया। यद्यप हम जानते हैं कि विभीषण शुरू से ही बहुत जिद्दी है। हो सकता है कि हमने उसे महल से लंका से निकाल दिया। हो सकता है वो अन्यत्र किसी और जगह न जाकर उस रामादल में पहुंच जाए और शत्रुओं से मित्रता कर ले। तो सच कहते मेरे स्वामी और विभीषण का नौका कच्चा है। वो विभीषण का नौका कच्चा है और राज्यसभा में जो कार्य किया और राक्षस हित में वो अच्छा है। आज तक उसने जो भी जिद हमारे सामने रखी हमने उसे कभी भी मना नहीं किया। सत्य है। परंतु सुख और सारंग, यदि विभीषण मेरा भाई अगर वह रामादल में न जाकर किसी अन्यत्र स्थान पर जाए तो मेरे भाई के बारे में आकर मुझे सूचना अवश्य देना। मैं उसके पैरों पर अपना सिर रखकर अपने भाई को वापस ले आऊंगा। यद्यपि यार जब मैंने अपने भाई को वध स्थल पर लात मारी तो वो लात ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे ही सीने पर लगी। धन्य हो। और यदि मेरा भाई नाराज होकर रामादल में चला जाए तो हो सकता है कि वो शत्रु का भाई जानकर उसके साथ कुछ अनित पैदा कर दे। तो तुम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरे भाई को बचा लेना। निश्चित रूप से तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कैसी आज्ञा महाराज? जो आप कहते हो उसे हम पूरा करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय हो। इस तरह अपने गुप्तचरों को भेजा।